गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना पैनक्रियाटिक ग्लैंड पोर्शन चल रहा है एचएपी के अंदर। उसके अंदर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन भी कराएंगे आज। जो पिछली क्लास में अपने पढ़ा है उसका रिवीजन भी करा देंगे आज। उसके पश्चात आपको पैनक्रियाटिक ग्लैंड आज कंप्लीट करा देंगे। तो शुरू करते हैं पैनक्रियाटिक ग्लैंड। देखिए, कल मैंने आपको इसमें बताया था ये स्टोमा के पैनक्रियाटिक ग्लैंड सिचुएटेड एट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले ड्यूडेनम पार्ट और आपके स्टोमा के बीच में होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप। ये स्टोमा, इसको आमाशय बोलते हैं, आमाशय। ये पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, ग्लैंड। इसको पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। पैनक्रियाटिक डक्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पोर्शन में ड्यूडेनम में जाके ओपन होती है। आज इसके नोट्स भी साथ साथ में बोल लेना। देखिए, पैनक्रियाटिक ग्लैंड कल बताया था, इट इज ए मिक्स्ड ग्लैंड। इट इज मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज मिक्स ग्लैंड, यानी इसको एक्सोक्राइन व एंडोक्राइन दोनों प्रकार का वर्क करती है, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। अब कल मैंने आपको कल वाले वीडियो में आपको पता है कि एक्सोक्राइन व एंडोक्राइन दोनों पूरे बताया हुआ है। मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूं आज और साथ में समझा भी रहा हूं। तो देखिए, इट इज मिक्स ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन वर्क। इट इज लीव लाइक स्ट्रक्चर, यानी पत्ती के समान संरचना में होती। इट इज लाइक स्ट्रक्चर। यह शरीर की मिश्रित ग्रंथि होती है। यह सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, यानी पहली ग्लैंड कौन सी हुई? लीवर। पहले जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ह्यूमन बॉडी की, सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी लीवर। यानी फर्स्ट जो बॉडी की सबसे बिग ग्लैंड है वो है आपकी लीवर। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होगी? पैनक्रियाटिक ग्लैंड। फिर इट इज लीव लाइक स्ट्रक्चर, यानी पत्ती के समान संरचना में पाई जाती है। ये ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम और स्टोमा के बीच में पाई जाती है। आगे देखिए, इसके दो वर्ग अपन पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे एक्सोक्राइन और एक पढ़ेंगे एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में वर्ग, और दूसरा लिखेंगे एक्सोक्राइन के रूप में एक्सोक्राइन वर्ग। देखिए, एंडोक्राइन के रूप में क्या होगा? जब कभी भी कोई भी ग्लैंड हार्मोन का सिक्रेशन करे वह एंडोक्राइन का वर्क करेगी। एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में वर्क, एंडोक्राइन के रूप में वर्क कैसे करेगी? देखिए, ये अपने जो स्राव होगा इनसे उसको बोलेंगे हार्मोन, और सीधा किस में मिलाएगी? ब्लड में मिलाएगी, तो उसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। अब इन ग्लैंड के अंदर मैंने आपको कल बता चुका हूं हार्मोन के बारे में। अब लिखना इसके अंदर जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो पहले इसके अंदर उसको जो सेल्स पाई जाती है उसको बोलते हैं लैंगरहैंस की दीप सेल्स। लैंगरहैंस की दीप कोशिकाएं किस में पाई जाती है भैया?
मैं आपको जिस प्रकार से समझा रहा हूं, जिस प्रकार से लिखा रहा हूं, वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, जिससे क्या है कि आपको नंबर बढ़िया मिले। ये मान लो पैनक्रियाटिक ग्लैंड पे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये डायग्राम बनाओ, फिर उसके पश्चात इसके बारे में लिखो, फिर उसके दोनों वर्क लिखो, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। ये बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ, बुक में सीधा लिखा हुआ होता है एक्सोक्राइन व एंडोक्राइन, तो आपको इसको ऐसे लिखना है। फिर लिखना लैंगरहैंस isolate of Langerhans, isolate of Langerhans। अब आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में कितनी प्रकार की सेल्स होती है, तो देखना इसमें 3 प्रकार की सेल्स है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। आज इसको यहां तक मैं पढ़ा चुका हूं, आपको वापस समझा रहा हूं कि सर आप वापस समझा रहे हो, तो इसका रीजन ये है कि आपको बाई चांस याद नहीं रहा हो, तो यहां से मैं वापस आगे शुरू करूंगा, आज पूरी ग्लैंड को कंप्लीट करूंगा। अल्फा सेल से जो सीक्रेशन होता है, इट इज सीक्रेट, अल्फा सेल इट इज सीक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन हार्मोन। अब ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा, इसके साथ ही लिख रहा हूं, देख लो भैया, ये पूरे आज पूरा कंप्लीट करवा रहा हूं, अब वापस नहीं समझाऊंगा, ये दूसरी बार समझा रहा हूं आपको। तो देखिए अल्फा सेल इट सीक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन हार्मोन। लैंगरहैंस की डीप सेल्स में 3 प्रकार की सेल्स, अल्फा सेल्स जो सीक्रेशन करती है ग्लूकागोन हार्मोन, इट सीक्रेट ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा, ग्लूकागोन हार्मोन इट कन्वर्ट ग्लाइकोजन को किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज में। प्रेजेंस इन लीवर, ये लीवर में है, ये लीवर से कहां लेके आना है भैया, ब्लड में लेके आना है, और ब्लड में कौन लेके आएगा, आपका ग्लूकागोन हार्मोन। ये ग्लूकागोन हार्मोन, ये ग्लाइकोजन है जो भोजन स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में। अपने जो बॉडी में अपन ज्यादा ग्लूकोज ले रहे हैं, उस ग्लूकोज को स्टोर किस में किया जा रहा है, अब लीवर में। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। इसी सेल्स को अपन वापस एक बार और पढ़ेंगे, ये याद आ गया, मैंने आपको एक सिस्टम पढ़ाऊंगा एंडोक्राइन सिस्टम। उस एंडोक्राइन सिस्टम में ये इसका एंडोक्राइन वर्क वापस समझाऊंगा। इन नलियों, इनमें नलिका नहीं पाई जाती है, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, ये कल पढ़ा चुका हूं आपको, इसको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। ये सीधे किसमें मिलाएगी, ब्लड में मिलाएगी। किसमें मिलाएगी, ब्लड में मिलाएगी। अब इसका जो इसके किन हार्मोन सिक्रेशन करेगी, एंडोक्राइन जहां पे नाम आए वो हमेशा किसका सिक्रेशन करेगी, हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। इसमें सेल्स पाई जाती इस ग्लैंड के अंदर, किस ग्लैंड में, पैनक्रियाटिक ग्लैंड में। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। इनको आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है, और ये पाई जाती है आपके पैनक्रियाटिक ग्लैंड के अंदर। पैनक्रियाटिक ग्लैंड में 3 सेल, अल्फा सेल्स इट सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन हार्मोन, ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ेगा। ग्लाइकोजन को किस में तोड़ेगा, ग्लूकोज में। और ये ग्लाइकोजन कहां स्टोर हो रखा है, ये लीवर में स्टोर हो रखा है। कहां स्टोर हो रखा है, लीवर में। अब सर ये लीवर में स्टोर कैसे होता है, आप ज्यादा फूड ले लेते हो, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा ले रहे हो, तो ये ग्लूकोज आपके ब्लड से जाकर कहां स्टोर होगा, लीवर में जाके स्टोर होगा। वो कौन करेगा, वो इंसुलिन करेगा, अभी बता रहे हैं उसको आगे। ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो देखिए इसके आगे, ये हार्मोन क्या करा, ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट किया, ग्लूकोज में, पहला हार्मोन। दूसरा हार्मोन किस सेल से, बीटा सेल से। बीटा सेल्स आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से जो स्रावित होता है हार्मोन, सिक्रेशन होता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, ये हार्मोन क्या करेगा, जो आपका ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में आ गया, ग्लूकोज, इस ज्यादा मात्रा में आए हुए ग्लूकोज को किसमें तोड़ना भैया, लीवर में जाके
ग्लाइकोजन में रूप में स्टोर करना, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में। ये कहां पे है? ये ब्लड में है। ये कहां पे है? ब्लड में। ब्लड से कहां लेके आना? लीवर में लेके आना है। अब सर ये कैसे होगा? तो बताते हैं कि आप ज्यादा मात्रा में भोजन किया हुआ है। अब इस ज्यादा मात्रा में भोजन किए हुए को क्या करना है? ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, शरीर के अंदर ग्लूकोज बढ़ गया, तो इस ग्लूकोज को कम करेगा आपका पेनक्रियाटिक ग्लैंड के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से जो इंसुलिन है वो क्या करेगा? इस ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में आ रखी है ज्यादा को, उसको किस में कन्वर्ट करे? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करे। और ये कौन करेगा? ये सिर्फ इंसुलिन करेगा। अब सर देखिए आगे, एक इस डेल्टा सेल से सिक्रेशन होता है, उसको कहते हैं सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन। ये सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? इसका पूरा नाम ये लिखा हुआ है, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन ये सोमेटोस्टेटिन क्या करेगा? इस अल्फा सेल से सिक्रेशन होने वाले ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों को कंट्रोल करने का काम करेगा। इसका मतलब ये कंट्रोल करेगा तो इसका मतलब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। अब एक चीज और बताता हूं आपको, इंसुलिन के बारे में और चीज आगे बढ़ रहे हैं अपन। अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है तो अब आपके पेशेंट के अंदर चक्कर आकर नीचे गिर जाता है। इसका मतलब है कि आपका ब्लड शुगर लेवल 100 से नीचे जा रहा है। अब अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इसका रीजन ये है कि जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ तो आपके जो ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये यहां तक इस ब्लड जो ग्लूकोज खाया है वो ग्लूकोज यहां तक पहुंचना जरूरी होता है। अगर ब्रेन को ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है तब आपका ब्रेन अगर काम करना बंद करेगा तब हार्ट काम करना बंद कर देगा, आपका लीवर काम करना बंद करेगा, आपका जो भी किडनी है किडनी वर्क करनी बंद कर देगी। इसका मतलब सर मेन ऑर्गन ब्रेन होता है, वो अगर काम करना बंद करता है तो इसका मतलब सभी ऑर्गन काम करने बंद कर देते हैं। हाँ ये सही बात है कि ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है तो ब्रेन को अगर शुगर नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन काम करना बंद कर देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो पेशेंट है उसके अंदर शुगर की लेवल की मात्रा कम हो रही है तो उसको सलाह दी जाती है कि आप अपने पॉकेट के अंदर टॉफी रखें, जिससे जैसे ही उसको चक्कर आने लगे या पसीना आने लगे तो वो टॉफी अपने मुख में रख लें, जिससे क्या है कि वापस शुगर लेवल मेंटेन हो जाए, गड़बड़ नहीं हो। यह तो होती है आपके ग्लूकागोन हार्मोन की कमी के कारण। ग्लूकागोन हार्मोन की कमी हुई तो क्या ग्लूकोज नहीं बनेगा? ग्लूकोज क्या, ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज नहीं रहेगा तो क्या होगा? ये प्रॉब्लम आएगी। इसको भी डायबिटीज ही बोलते हैं। ये शुगर लेवल कम हो जाता है उस टाइम होता है। अब एक डायबिटीज, अब आपको दो डायबिटीज और बता रहा हूं। एक इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज होती है, उस डायबिटीज को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। यहां तक मैंने पढ़ा दिया था आपको, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस ये क्या होती है सर? तो देखना भैया, डायबिटीज मेलाइटस क्या होती है। क्वेश्चन पूछेंगे आपको, डिस्क्राइब द डायबिटीज मेलाइटस, शॉर्ट नोट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तब आपको इसको कैसे लिखना है ये बताना आपको। पहली लाइन में ये लिखना कि यह पैनक्रियाटिक ग्लैंड से सिक्रेशन होने वाले हार्मोन इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग होता है। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, फिर उसके बाद में लिखना, इंसुलिन हार्मोन जो ब्लड में शुगर है उस ब्लड शुगर को क्या कर देगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में। अगर ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं तो अपना भी डायबिटीज मेलाइटस नहीं होगी। तो जो ग्लाइकोजन है ये क्या, कहां पे जाके स्टोर होगा? लीवर में।
अब आपको पता होगा कि जो आदमी 20-20 दिन 25 दिन भूखे रहता है तो कैसे रह पाता है, तो क्या करता है, लीवर में क्या स्टोर हो रहा है, ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन वापस टूटता है, कौन तोड़ता है, ये ग्लूकागॉन हार्मोन ग्लाइकोजन को किस में तोड़ेगा, ग्लूकोज में। 9 दिन तक आप नवरात्र के व्रत करते हो, कुछ नहीं खाते हो, तो फिर आपके क्या होता है कि ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन है ग्लूकोज को किस में तोड़, ग्लाइकोजन को किस में तोड़ेगा, ग्लूकोज में, जिससे ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम नहीं हो। अब ये जो अगर आपका इंसुलिन हार्मोन कम हो गया, इंसुलिन हार्मोन कम हो गया तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। अगर इंसुलिन कम होगा, देखो भैया लिख लेना इन चीजों को, मैं क्या है कि समझाने के लिए बोर्ड के ऊपर कचरा कर देता हूं पूरा। जो अपने को कूड़ा या कचरा करता है, देखो कैसे, कहने का मतलब है कि अपनी इतनी मेहनत करनी है कि अपन को जहां जहां आपके मिस्टेक हो रखे हैं वहां पे आपको समझना है वापस कि सर यहाँ समझ में नहीं आया तो वापस सब पूछ लीजिए मेरे को। देखिए ये जो आपका इंसुलिन है, ये इंसुलिन लेवल अगर घटता है किसके द्वारा, इस पैनक्रियाटिक ग्लैंड के आइसोलेट ऑफ बीटा सेल से इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो जाता है या बंद हो जाता है या कम हो जाता है, तो ये अगर कम हो जाएगा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ग्लूकोज, सर ये ग्लूकोज क्या होता है, ये शुगर होती है, मोनोसैकेराइड शुगर होती है। इसका लेवल अगर बढ़ता है तब आपके शरीर के अंदर ध्यान रखना शुगर हो जाती है, शुगर यानी डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, इस पेशेंट इसके बचने के लिए क्या करना है आपको कि भाई मॉर्निंग वॉकिंग वगैरह जरूर करें, जिससे क्या डायबिटीज मेलाइटस नहीं हो, या ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी डायबिटीज मेलाइटस होती है। और स्टार्च के ज्यादा सेवन से, यानी आलू और चावल आप ज्यादा मात्रा में लेते हो तब आपको डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। ओके, अब आगे देखिए, ये तो यहां तक तो था अपना कल का टॉपिक था पूरा। अब इसके पश्चात आता सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ये इन दोनों हार्मोन के ऊपर कंट्रोल करने का काम करेगा। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है। अब अपन चलते हैं आगे, तो आगे शुरू करते हैं अपन। आगे ये तो आपका था इसका एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में वर्ग। अब सर इसका एक्सोक्राइन के रूप में वर्ग क्या होगा, तो अब मैं इसको एक्सोक्राइन के रूप में वर्ग बता रहा हूं, यानी बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में वर्ग कैसे करेगी ग्लैंड, तो बता रहे हैं आपको बहिस्रावी रूप में इसका वर्ग। ये आज का पैनक्रियाटिक ग्लैंड के अंदर आगे देखते हैं, तो ये आपका एक्सोक्राइन के रूप में, एक्सोक्राइन या इसी को कहते हैं बहिस्रावी के रूप में, एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम, एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में यानी बहिस्रावी के रूप में काम होगा। तब इसमें क्या पाई जाएगी भैया, नलियां पाई जाती, यानी इसमें डक्ट पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, डक्ट। अगर डक्ट का नाम आ जाए तब ध्यान रखना वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और इस एक्सोक्राइन से जो स्रावित होगा उसको बोलेंगे एंजाइम। क्या बोलेंगे, एंजाइम। हमेशा ध्यान रखना एक्सोक्राइन का नाम जब भी आए उसके अंदर किसका स्राव होगा, एंजाइम का स्राव होगा। अब ये जो एंजाइम होगा वो कहां पे जाके मिलेगा, पर्टिकुलर ऑर्गन में आके खुलेगा। अब मैं आपको 3 बार तो समझा दिया हूं, अब की बार आप कंफर्म मेरे को थंब लिख के बोलना कोई सर समझ में आ चुका है, अपन आगे बढ़े। तो ध्यान रखा कि जब एक्सोक्राइन नाम आए तो इसमें क्या पाई जाएगी, डक्ट पाई जाएगी, और इससे जो स्राव होगा उसको क्या बोलेंगे, एंजाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंजाइम। अब आपकी जो ग्लैंड है दोनों प्रकार की काम कर रही है, यहां से निकलती है एक डक्ट, अब मैं आपको एक्सोक्राइन के रूप में काम बता रहा हूं, यहां से एक डक्ट निकलती है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। ये पैनक्रियाटिक डक्ट क्या लेके आएगी, कहां पे खुलेगी, तो ये पैनक्रियाटिक डक्ट खुलेगी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, जिसको बोलेंगे ड्यूडोनम।
जिसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। इस ड्यूडेनम के पहले पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में जिसको बोलते हैं ड्यूडेनम, यहां आके खुलेगी और अपने स्त्राव को यहां पे डालेगी। जब ये आके स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, यहां पे आके खुलती है। और मैंने आपको जब बोला था जैसे ही नलिका के रूप में खुलेगी तब उसको क्या कहेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, अब देखिए ये अब इसका वर्क क्या क्या होगा देखो। और अब यहां पे ये क्या डालेगी, एंजाइम डालेगी। क्या डालेगी, एंजाइम डालेगी। एंजाइम कौन कौन से, पहला एंजाइम देखना इसका, पहला एंजाइम इसका क्या होगा, लाइपेज। दूसरा एंजाइम क्या होगा, ट्रिप्सिन। तीसरा एंजाइम क्या होगा, क्राइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। चौथा एंजाइम क्या होगा इसका, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और अब और क्या होगा सर, और होगा न्यूक्लियस। टेक्निकल टीम यहां दिख रहा है क्या यहां पे, ओके देखिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ये जो अब आज का जो अब आगे चल रहे हैं अपन टॉपिक, पूरा एकदम फ्रेश टॉपिक है, इसको अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाल रहे हैं। आगे वाला ये पोर्शन है ना, पूरा एंजाइम आ रहा है, तो इसके वर्क बताएंगे। लाइपेज क्या करेगा, ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, क्राइमोट्रिप्सिन, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज, और ये न्यूक्लियस। अब देखना एक चीज बताता हूं आपको कि सर अपने एक और एंजाइम इसमें है, एक और एंजाइम जिसका नाम है आपका एमाइलेज, एमाइलेज। इसी को एंजाइम को बोलते हैं आपका टाइलिन, टाइलिन। ये अपने एक जगह और पढ़ा हुआ है, अभी पूछूंगा आपसे कि ये कहाँ पढ़ा हुआ है तो बताओगे आप खुद। अपने शुरू में क्लास में पढ़ा हुआ है ये एंजाइम। तो देखते हैं आगे, ये एक एक एंजाइम मैं आपको करवा रहा हूं, देखना इधर। ये मिटा देता हूं यहां से, यहां पे एंजाइम लिखूंगा, वर्क एंजाइम का। तो अब आपका ये फूड कहां पहुंचा भैया, स्टोमा से फूड कहां पहुंच रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट जिसको ड्यूडेनम कहते हैं। यहां पे पीएच कैसी हो जाएगी, एल्केलाइन हो जाएगी, एल्केलाइन। यहां से एक लीवर से जूस आता है जिसको कहेंगे बाइल जूस। क्या कहेंगे, बाइल जूस। इसमें क्या होता है, पित्त लवण होते हैं जिनको कहते हैं बाइल जूस। ये क्या करेंगे, वसा का पायसीकरण कहेंगे, वसा का पायसीकरण। पायसीकरण का मतलब होता है इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। देखिए आगे, यहां से देखिए जो लाइपेज है, इस ये पैनक्रियाटिक ग्लैंड का जो एंजाइम है पहला, लाइपेज। काम क्या होगा लाइपेज का, जो ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, इस ट्राइग्लिसराइड को किसमें तोड़ना, फैटी एसिड, एसिड एंड फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड में, मोनोग्लिसराइड में। इन प्रेजेंस पहला एंजाइम बता रहा हूं भैया, वो भी पैनक्रियाटिक ग्लैंड का पहला एंजाइम जिसका नाम है लाइपेज। ये ट्राइग्लिसराइड है, घी और तेल खाएगी अपन, उसको अपन को किसमें कन्वर्ट करना है, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में। ये कौन करेगा, तो यहाँ पे एंजाइम का नाम है आपका लाइपेज। ये लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड में तोड़ने का काम करेगा। इन प्रेजेंस ऑफ लाइपेज कहां से स्रावित होता है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड में। कहां पे वर्क करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वर्क कहां पे करेगा, वर्क करेगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये प्रोसेस होगा कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, पर ये सिक्रेशन कहां से होगा,
ये आपका सिक्रेशन होगा पैनक्रियाटिक ग्लैंड से। ओके, अब देखा दूसरा एंजाइम जिसका नाम है आपका ट्रिप्सिन। अब बोर्ड छोटा पड़ा मार तो कहीं कराया। अब दूसरा भाई, कभी कभी मदर लैंग्वेज आ जाती है, टेंशन नहीं लें, क्योंकि अपन इस राजस्थान की धरती से पढ़ा रहे हैं आपको, तो मदर लैंग्वेज तो आनी चाहिए ना अपने पास। तो अपन चलते हैं आगे। जो दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन ये क्या करेगा? ये आपका जो आपने क्या खाया है, प्रोटीन खाया है, इस प्रोटीन को किस में तोड़ना है? स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड, इसको बोलते हैं प्रोटीन। इस प्रोटीन को किस में तोड़ेगा? छोटे पॉलीपेप्टाइड में, छोटे पॉलीपेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड, सर ये पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड, प्रोटीन के छोटे अणु होते हैं, छोटे टूटेंगे उसको पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। ये कौन तोड़ेगा? ट्रिप्सिन तोड़ेगा। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम। ये ट्रिप्सिन किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। फिर तीसरा एंजाइम आता है जिसका नाम है आपका ट्राइमोट्रिप्सिन। ये क्या करेगा? ये भी प्रोटीन को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। फिर इसके पश्चात आपका एक एंजाइम आता है जिसका नाम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये क्या करेगा? जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड है, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड, इसको किस में तोड़ेगा भैया? ये स्मॉल पॉलीपेप्टाइड को क्या करेगा? स्मॉल पॉलीपेप्टाइड को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, टेक्निकल टीम बोल रही है कि ये यहां से दिख नहीं रहा है सर, तो अपन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को ऊपर लिख रहे हैं। देखिए भैया यहाँ पे सीधा ऊपर देखना आपको, ये अभी पूरे वापस एक साथ बता दूंगा आपको। पहला देखना कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करेगा? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, हाँ उनके वो बोल रहे हैं सर खुला लिखिए, तो आप देखिए कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज। ये एंजाइम कहां से सिक्रेशन होता है? पैनक्रियाटिक ग्लैंड से सिक्रेशन होगा। और वर्क कहां पे करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट, ड्यूडेनम में। सॉरी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या आया भैया? आपने क्या खाया है? प्रोटीन का तोड़ दिया किसने? इससे पहले जो एंजाइम पढ़े अपन ने, कौन सा पढ़ा आपने? पहला क्या पढ़ा? लाइपेज, जो लिपिड का पाचन करता है। फिर बाद में ये ट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिन क्या करता है? स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। और काइमोट्रिप्सिन वो और स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। अब वो जो पॉलीपेप्टाइड है ये क्या है? प्रोटीन के टुकड़े हैं। अब इस प्रोटीन के टुकड़ों को और आगे तोड़ना है। ब्लड में देखो आपने ये चीज ये बता देता हूं पहले, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या होगा कि ये क्या करेगा? आपने जो खाया है क्या प्रोटीन, उसको किसमें तोड़ा? स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड। ये स्मॉल पॉलीपेप्टाइड को किसमें तोड़ेगा? किसमें तोड़ेगा? स्मॉल पॉलीपेप्टाइड को तोड़ेगा एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड। सर ये क्या होता है? अभी बता रहे हैं आपका बेस कमजोर है, तो बेस, बेबी को बेस पसंद है, तो अपन को ये ह्यूमन एनाटॉमी पसंद है, आपको ये बता रहे हैं अभी। देखो एमिनो एसिड क्या होती है, तो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड है, इसको तोड़ेगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, किसमें? एमिनो एसिड में। ये एंजाइम है जो क्या करेगा? एमिनो एसिड में तोड़ेगा, इन प्रेजेंस ऑफ ड्यूडेनम में। कहां पे? ये काम कहां पे होगा? ड्यूडेनम में होगा। इसको बोलते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये हो रहा है प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में।
सिक्रेशन कौन कर रहा है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का पैनक्रियाज कर रहा है। ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूं। पैनक्रियाटिक ग्लैंड के द्वारा इस कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का सिक्रेशन होता है और ये हार्मोन, ये एंजाइम जाकर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूटेनम में स्मॉल पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में तोड़ेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, देखना। अब आगे आपका आता है सर इसको आगे कैसे बताएं, और तो आगे आपका एक एंजाइम बताया मैंने एमाइलेज। एमाइलेज या इसी को बोलते हैं टाइलिन। लाइपेज तो एंजाइम पढ़ लिया, लिपिड का पाचन करता है। वसा जो आपने घी और तेल खाई ना, उसका भी तो पाचन करना है। तो उसके पाचन के लिए लाइपेज क्या करता है, जो ट्राइग्लिसराइड है उसको किस में तोड़ेगा? मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब आगे देखो, आगे ये एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम मैंने पूछा आपको ये कहां पे पढ़ा अपन ने? अरे भैया याद करो, अपन ने पढ़ा इसको सिलेवरी ग्लैंड के अंदर। सिलेवरी ग्लैंड के अंदर आपको बताया था एमाइलेज या टाइलिन के सर कभी कभी अपन क्या करते हैं, फर्स्ट फर्स्ट खाना खा लेते हैं, मुंह में लार आती नहीं है, सीधा टाइलिन आता नहीं है, और सीधा अपन क्या, टाइलिन तो आता है पर अपन खुद लपड़ा कर रहे हैं, फास्ट फास्ट खाना खा के बैठ जाते हैं। तो आपके बॉडी क्या करती है, बॉडी में जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड है वो बोलती है भैया आपने स्टार्च आ गया सीधा, तो स्टार्च को किस में तोड़ना है भैया? माल्टोज में। तो आपका एमाइलेज या टाइलिन ये एंजाइम क्या करेगा, जो स्टार्च आया है सर, स्टार्च क्या है? ये पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड। इसको किस में तोड़ना है? मोनोसैकेराइड में, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। और इन प्रेजेंस ऑफ टाइलिन, टाइलिन एंजाइम के उपस्थिति में या एमाइलेज की उपस्थिति में पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को माल्टोज, मोनोसैकेराइड जिसको बोलते हैं माल्टोज में तोड़ना है, माल्टोज में। सॉरी, देखिए भैया ये पॉलीसैकेराइड है क्या, स्टार्च, इसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें? माल्टोज में। इसको किसमें कन्वर्ट करना है? माल्टोज में। और ये प्रोसेस कहां पे हो रहा है? ये प्रोसेस हो रहा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूटेनम में होता है। It convert the starch to maltose by presence of amylase या टाइलिन। इसके उपस्थिति में ये स्टार्च किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में। आगे देखिए, अब अपन ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करा रहे हैं पैनक्रियाटिक ग्लैंड। ये इतना पूरा आपको 5 नंबर में पूरा लिखना है। अब कहो सर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के अंदर क्वेश्चन क्या पूछते हैं, तो ध्यान रखना, बताता हूं आपको। सबसे पहले पूछेंगे बॉडी की सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, तो आपकी कौन सी हुई? पैनक्रियाटिक ग्लैंड। इस ग्लैंड को क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से शरीर की मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पैनक्रियाटिक ग्लैंड। ये एक्सोक्राइन व एंडोक्राइन दोनों प्रकार के काम करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। तीसरे चीज पूछ ले क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब में कि सर इसकी अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ग्लूकागॉन। इसकी बीटा सेल से इंसुलिन। इसकी डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन। अल्फा सेल का वर्क क्या है, बीटा सेल्स का वर्क क्या है, डेल्टा सेल्स का वर्क क्या है, वो पूछ लें। और फिर बाद में ये क्वेश्चन आ रखा है, इसमें थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम पैनक्रियाटिक ग्लैंड से सिक्रेशन होता है, तो आपका कौन सा है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम है, जो किससे सिक्रेशन हो रहा है? पैनक्रियाटिक ग्लैंड से सिक्रेशन हो रहा है। अब एमाइलेज तो आपको पता है दोनों से सिक्रेशन होता है, सिलेवरी ग्लैंड से भी होता है और आपका इससे भी होता है। लाइपेज एंजाइम है वो भी आपका पैनक्रियाटिक ग्लैंड से सिक्रेशन होता है। तो ये तो थी आपकी पैनक्रियाटिक ग्लैंड। अपन आगे अब शुरू कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको थोड़ा बता देते हैं, फिर कल उसको शुरू करेंगे आगे। देखिए वो लिखाएंगे कल उसको, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बता रहा हूं, सुनना। स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन ये बॉडी की सबसे बिग
इंटेस्टाइन है, यानी आपको दो होगी, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन, एक बिग इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन आपकी उसकी चौड़ाई में चौड़ी होगी, जबकि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है लंबाई में लंबी होगी। ये कुंडली बना के रहती है अंदर, कहां पे? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। इसकी लेंथ होती है आपकी 7 मीटर, 7 मीटर इसकी लेंथ होती है, या इसकी लेंथ होती है 22 फीट। इसकी लेंथ होती है 22 फीट या 7 मीटर। अब ध्यान रखना, इस स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क क्या होता है, मैं आपको यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन आज शुरू करवा रहा हूं, कल मैं इसको पूरा डिटेल में लिखाऊंगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 7 फीट या 7 मीटर या 22 फीट की लेंथ होती है। वर्क क्या है इसका? तो ये आपका एब्जॉर्प्शन करने का काम करती है, अवशोषण करने का काम करेगी। यानी जो आपने फूड लिया है उस फूड का क्या करे, ब्लड तक पहुंचना जरूरी है। अब ब्लड तक नहीं पहुंचेगा तो एनर्जी नहीं आएगी ना, उसके लिए क्या होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। तो ये वर्क कौन करेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन करेगी। और क्या वर्क होगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन से भी आपके क्या सिक्रेशन होंगे, एंजाइम सिक्रेशन होंगे, जो डाइजेशन का काम भी करेगी। ये क्या करेगी? डाइजेशन का भी काम करती है, डाइजेशन भी करेगी। तो अब इसका पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताता हूं। ये 3 प्रकार की होगी, मतलब इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट होगा ये, यहां से देखना, ये पहला भाग यहां से शुरू होता है। मेरे को पढ़ाना तो एक और टॉपिक था, पर अब आज इतना ही लेंगे अपन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होगा, जिसको बोलते हैं ये टाइप सी आकार का, तो उसको बोलते हैं ड्यूडोनम, ड्यूडोनम। और इसके आगे वाला पोर्शन होगा उसको कहेंगे जिजुनम, और तीसरा पोर्शन होगा उसको कहेंगे इलियम। ये पोर्शन बता दिए, कल लेंगे अपन आगे क्लास। धन्यवाद दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है कि आपको आगे के वीडियो अपलोड मिले। या देखो, आप अगर जितना सब्सक्राइब और जितना लाइक करोगे उतना मैं वीडियो ढंग से और आगे बनाता जाऊंगा। और आपको एक एक वीडियो, एक एक ऑर्गन, मैं आपको एक एक ऑर्गन कराऊंगा। यानी ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरी कराने के पश्चात बीआरटी का जितना भी है, डीएमएलटी का जितना भी है, अपन पूरा सिलेबस एक एक ढंग से एक एक टॉपिक लेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर। धन्यवाद दोस्तों, आपका सपोर्ट और आप जो लाइक कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, मिलते हैं कल।